वेलकम इन टू तैयारी दोस्तों। तो जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पर जो भी हम अभी क्वेश्चंस करा रहे हैं ये लगभग एग्जाम में जो सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाले क्वेश्चंस हैं, ठीक है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, उनकी बात यहाँ पर हम कर रहे हैं। ठीक है, तो जिन बच्चों की मैथ्स थोड़ा वीक है, खासकर पेपर वन वालों की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, और आपको फिर भी यहाँ से सोच रहे हो कि कंटेंट वाला जो 15 नंबर का आता है कम से कम 7 से 8 नंबर आराम से निकाल सके, तो ये कुछ ऐसे टाइप के क्वेश्चन है जो हर साल लगभग एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, अब ऑफलाइन में इसके पूछने की ज़्यादा संभावना है क्योंकि कुछ क्वेश्चन होते हैं जो ऑफलाइन के लिए बढ़िया सेट रहते हैं, कुछ क्वेश्चन होते हैं जो ऑनलाइन के लिए होते हैं। ठीक है, तो ये जो कुछ ऐसे टाइप के क्वेश्चन है जो आपके ऑफलाइन के लिए काफ़ी कायदे से आने की संभावना है इनकी। ठीक है, तो एक बार यकीन करके आप पूरा वीडियो ज़रूर देख लेना। ठीक है, फिर आप उस हिसाब से जाकर प्रैक्टिस करना, आपको खुद समझ में आ जाएगा। अब देखो, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे लेते हैं। द सम ऑफ द 7 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स अरेंज्ड इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर इज 98। ठीक है, इतने का मतलब अगर हम समझे तो कह रहा है कोई 7 सम संख्याएं जो क्रमागत संख्याएं हैं, ठीक है, उनका जो योग है सम क्या है 98 है। तो व्हाट इज द थर्ड नंबर इन दिस ऑर्डर, तो इस ऑर्डर में तीसरा नंबर या तीसरे स्थान पर जो नंबर है वो कौन सा है। अब देखो यहाँ पर सबसे पहले हम समझते हैं कॉन्जिक्यूटिव या क्रमागत नंबर क्या होता है। मतलब कोई भी नंबर जो लगातार आते हो, जैसे 1 2 3 4, या हमने बोला कि 6 के बाद कॉन्जिक्यूटिव 3 संख्या बताओ, तो 6 के बाद 3 संख्या कौन सी हो सकती है, तो लगातार आने वाली 7 8 9। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है, इवन की बात कर रहा है, क्रमागत इवन। तो क्रमागत इवन नंबर क्या होते हैं, 2 4 6 8 10, मतलब लगातार तो हो और इवन भी हो। ठीक है, अब यहाँ पर अगर देखो आप तो दो तरीका होता करने का। पहला बेसिक तरीका बताते हैं, ठीक है, जिनको ट्रिक व्रिक नहीं समझ में आती तो एक बार आप बेसिक भी समझ लो, 1 मिनट के अंदर ये भी हो जाएगा। अब देखो बेसिक तरीका ये है कि अगर कभी कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर की या कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर की बात करें, ठीक है, और कह दे 6 या 5 या 4 संख्याओं का जो है सम दे दे तुम्हें कि 98 है, तो सबसे पहले इस स्टेटमेंट को मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे लिखेंगे। सबसे पहला नंबर हम x मान लेंगे। अब मान के चलो अगर x की वैल्यू हमने मान लो लग दी 4, ठीक है, इवन नंबर है, पहला नंबर हमने 4 ले लिया अपने मन से, तो दूसरा नंबर कौन सा होगा, 6 होगा, तीसरा नंबर कौन सा होगा, 8 होगा। मतलब अगर यहाँ पर हमने x को 4 मान लिया है तो दूसरा क्या हो रहा है, x + 2 हो रहा है ना, तीसरा क्या आ रहा है, x + 4 आ रहा है ना, मतलब +2 +4 +6 ऐसे ऐड होता जा रहा है। तो यहाँ पर देखो हम पहला नंबर लेंगे x, फिर हमने अब इनका सम करेंगे, हम दूसरा नंबर हो जाएगा x + 2, इसको जोड़ देंगे x + 4 से, फिर इसको जोड़ देंगे x + 6 से, फिर इसको जोड़ देंगे x + 8 से, फिर इसको जोड़ देंगे x + 10 से। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पर देखो तो 7 संख्याएं हमारी, एक x + 12 आ जाएगा आपका। ठीक है, 7 संख्याएं हमारी हो गई हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अब इन सब का जो सम है वो कितना है, 98 है, ये क्वेश्चन कह रहा है। और हमें तीसरे स्थान पर जो नंबर है वो बताना है कितना है, तो तीसरे स्थान पर x + 4 है और ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है पहली बात तो। अब यहाँ पर देखो सबसे पहले हम x वाले को एक साथ जोड़ लेंगे, तो 1x 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7x प्लस अब हम जो नंबर उनको जोड़ लेंगे, 2 4 2 6 6 6 12 12 8 20 और 20 10 30 और 12 कितना हो जाएगा आपका 42। 42 अब ये बराबर किसके, 98 के। तो अब ये बताओ अगर यहाँ पर 7x है तो हम 42 को किधर भेज देंगे, उस तरफ, तो 98 - 42। अब इधर हम देखते हैं 7x बराबर कितना हो जाएगा, 98 में से 42 जाएगा तो कितना बचेगा, 56 बचेगा। ठीक है, अब x को इधर ही रहने दो, x हमारा कहाँ रहेगा, इधर ही रहेगा, और 7 कहाँ चला जाएगा, 56 के नीचे चला जाएगा। तो 7 × 7 7 × 56। अब यहाँ पर जो x का मान है वो कितना आ गया, 8 आ गया है। तो तीसरे स्थान पर क्या है, x + 4, मतलब 8 + 4, तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, 12। ठीक है, तो 12 हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो ये तो होगी बेसिक वाली बात, अगर इवन नंबर आएगा तब भी आप x + 2 x + 4 ऐसे लोगे, ऑड होगा तो भी, ठीक है, क्योंकि बनेगा आपका यही नंबर, चाहे आप चेक करके देख लेना। अब यहाँ पर देखो अगर हम बात कर लें थोड़ा बहुत कि इसका जो ट्रिक वाला मेथड है, देखो ट्रिक यहाँ पर क्या काम करेगी, जब भी कोई नंबर सीरीज बनाता है ना, सीरीज मतलब क्या हुआ कि 1 2 3 4, अब यहाँ देखो लगातार ये आ रहा है। ठीक है, वैसे अगर हम इस इवन नंबर की सीरीज को समझें, ये क्या कह रहा है, कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार, मतलब अगर पहला 2 है तो दूसरा 4 है, फिर 6 है, फिर 8 है। अगर तुम यहां से सीरीज चालू कर लोगे तब भी देखो तुम 2 2 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, अगर तुम 8 नंबर को पहले ले लोगे, 10 12 14, ऐसे इवन नंबर ले लोगे तो भी तुम्हारी डिफरेंस क्या आ रहा है, 2 2 का आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये जो भी संख्याएं हैं 7, ये एक सीरीज बना रही है और उनका डिफरेंस सेम है। तो जब भी किन्हीं नंबरों का डिफरेंस सेम होता है, ठीक है, और उनका हमें योग दिया हो, मतलब उनका हमें सम दिया हो, तो हम क्या करेंगे, उनके सम को टोटल नंबर से
डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, एवरेज निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहां पर अगर हम बात करें, इसको इतना मिटा देते हैं पहले। ठीक है, अब यहां पर देखो अगर आप, तो यहां पर हमारा क्या आ गया, एवरेज आ गया है। अब एवरेज निकालने के लिए हमने क्या बताया था आपको भी, ठीक है यहां पर देखते हैं हम। अब सबसे पहले एवरेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 98 से टोटल नंबर क्या है हमारा, 98 डिवाइडेड बाय 7, तो 7 वन 7, यहाँ पर देखिए 7 में 7 चौक 28, तो 14 हमारा क्या एवरेज आया। अब जब संख्याएं लगातार हैं, ठीक है, तो इसका मतलब है एवरेज क्या होता है, बीचों बीच का नंबर होता है। मतलब अगर हम यहाँ पर 7 डिब्बे बना लें, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, अब इनका एवरेज क्या है 14, और एवरेज क्या होता है, बीच वाला नंबर होता है कब, जब संख्याएं लगातार हो, मतलब उनका डिफरेंस सेम हो। तो ये अगर 14 हो गया तो अगला इवन नंबर कौन होगा, 16, सब दो दो के अंतर पर है ना, तो पिछला कितना होगा, 12 होगा। और हमें पूछ रहे तीसरे स्थान का नंबर क्या है, तो 12 आ गया। तो मतलब अगर आप चाहो तो सीधे 98 को यहाँ डिवाइड कर दो, जितने नंबर हैं, ठीक है, 14 आ गया, और फिर 14 के पीछे एक बार चले जाओ तो 12, आगे चले जाओ 16। अब किसी भी स्थान का नंबर पूछ लेगा, दो दो का डिफरेंस करके आप वहां पर पहुंच जाओगे और वही आपका आंसर होगा। ठीक है, चलो अब देखते हैं यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को देखो, बिमल ब्राउट अ पैकेट ऑफ कैंडीज ऑन हिज बर्थडे, ही गेव 1/3 टू जॉन, 1/4 टू राधा, 1/5 टू सुष्मिता एंड 1/6 टू मिकू, ही एट रिमेनिंग 6 कैंडीज, हाउ मेनी कैंडीज वर देयर इन द पैकेट। अब देखो ये फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन है, ठीक है, कभी टॉफी बांटने कहते हैं, कभी पेन, कभी कुछ, ठीक है, मतलब आपको यहाँ पर सिर्फ फ्रैक्शन से मतलब है। ठीक है, तो देखो पहला है 1/3, जो उसकी टोटल टॉफीज हैं। अब इसको देखो, सबसे पहले हम एक आसान तरीका बता देते हैं, ट्रिक वाला, ठीक है, कैसे हम करेंगे। तुम सबसे पहले फ्रैक्शन सारे लिख लो, 1/5 है, दूसरा क्या है, 1/3 है, ठीक है, 1/4 भी है यहाँ पर, ठीक है, लगातार है, कई नंबर है, 1/3 1/4, 1/5 भी हुआ है, और 1/6 भी है, और प्लस उसके पास 6 टॉफीज और बची हैं। ठीक है, अब यहाँ कह रहा है कि उसने टॉफी को, जो टोटल टॉफी थी उसको 1/3 बांटा, फिर किसी को 1/4 बांटा उसका, फिर किसी को 1/5, फिर 1/6। अब यहाँ पर देखो, अगर आप ऑप्शन से करना चाहोगे तो यहाँ पर देखो आपका 5 आ रहा है, 3 आ रहा है, 6 आ रहा है, ठीक है, 4 आ रहा है। अब देखो अगर वो टॉफी बांटा होगा तो जाहिर सी बात है उसका जितना भी हिस्सा, अगर उसने बोला किसी को 3 हिस्सा बांट दो, किसी को 4, तो इसका मतलब है कि पूरी की पूरी टॉफी उसने बांटी होगी। ऐसा तो है नहीं कि 3 टॉफी और प्लस आधी 3.5 टॉफी दिया होगा। ठीक है, बांटने का मतलब क्या है, पूरी पूरी टॉफी दे देता है इंसान। ठीक है, तो इसका मतलब है जितने भी बार में वो नंबर गया और जितने भी बार में अगर हम इसको काटेंगे तो ये जो टोटल टॉफीज है ये कट जाना चाहिए, मतलब डेसिमल में आंसर नहीं आना चाहिए। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जो भी जितना भी रेशियो दिया, जितना भी फ्रैक्शन दिया हो, ठीक है, ये टोटल टॉफी का फैक्टर होना ही होना चाहिए। अब यहाँ पर देखो 4 ऑप्शन है, चारों में से देखो कौन सा ऐसा नंबर है जो इन चारों से कट जा रहा है, चारों फ्रैक्शन से। 3 से देखो कौन कट रहा है, ये नहीं कटेगा, तो ये तो हो नहीं सकता है। 128 देखो, 8 2 10 11, ये भी 3 से नहीं कट रहा है। 4 2 6 7, ये भी नहीं 3 से कट रहा है। ये देखो 3 से भी कट रहा है, 4 से भी कटेगा, 5 से भी जाएगा, 6 से भी जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब राइट आंसर हो जाएगा 120 टोटल टॉफी है। ठीक है, तभी तो वो उसका 1/3 दे पाएगा, या 1/4 दे पाएगा, या 1/5 दे पाएगा, या 1/6 दे पाएगा। ठीक है, जिनको ये चीज़ नहीं समझ में आई, ये ट्रिक नहीं समझ में आई, उनको हम बेसिक तरीका बता दें। जितना भी वो बांटे, मान लो 1/3 उसने बांटा, किसका, टोटल टॉफीज को हमने यहाँ पर x ले लिया, तो x का 1/3 बांटा तो मतलब x/3, प्लस x का 1/4 बांटा मतलब x/4, प्लस x/5, प्लस 6 टॉफी जो रिमेनिंग बची थी। ठीक है, नहीं x/6 भी है अभी, प्लस x/6। ठीक है, और प्लस हमारी जो 6 टॉफीज बची थी। ठीक है, टोटल मिला के कितनी टोटल टॉफी हमने x मान लिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 30 तो 3 से जाएगा नहीं, 60 एलसीएम आ जाएगा 60। अब देखो 30 को 60 करोगे क्या बार में जाएगा, 20 बार में, तो मतलब 20x, प्लस 15 चौको 60 तो 15x। ठीक है, और यहाँ पर 12 पंचे 60 मतलब 12x, प्लस 10x, और प्लस का यहाँ पर तो अपॉन 1 माना, तो मतलब 6 6 36, 360 बराबर x के आ गया। ठीक है, अब x वालों को एक साथ अगर हम जोड़ दें 15 20,
और इधर तुम्हारा आ जाएगा 5 तो 7, ठीक है 7, और इधर आपका आ जाएगा 1 2 3 3 2 5, 57x प्लस का 360, और ये 60 चला जाएगा उधर x में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 60x। ठीक है, अब यहाँ पर अगर देखो तो 60x में से 57x को अगर माइनस करेंगे तो कितना 360 आ रहा है इधर, तो 3x बराबर कितना हो जाएगा 360। अब x को इधर 3 से काट दो तो भी क्या आ जाएगा 120, तो टोटल जो टॉफीज है वो 120 हो गई। ठीक है, मतलब यहाँ पर जब भी आपको फ्रैक्शन देगा, ठीक है, तो उनमें क्या करोगे x से मल्टीप्लाई करके सबको जोड़ दोगे। x से क्यों मल्टीप्लाई किया, सपोज करो अगर हम बोल रहे हैं यहाँ पर कि हमने किसी को 20 रुपये का, ठीक है, हाफ उसको दिया, ठीक है 20 पे मेरे पास आधा मैंने उसको दे दिया, तो मतलब 20 इंटू आधा तो कितना हो जाएगा 2 10 20, तो 20 का आधा 10 आ गया। ठीक है, वैसे हमने क्या किया टोटल टॉफी को x मान लिया और x का 1/3 दिया, तो 1/3 हिस्सा x/3 हो जाएगा, ऊपर ऊपर ऑल मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो सारे हिस्सों को अगर हम जोड़ देंगे जो जो हमने बांटा तो टोटल कितनी थी टॉफी वो निकल के आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी भी हम यही कहेंगे कि आपको जो आसान तरीका है वो ऑप्शन ही वाला है। ठीक है, तो बेहतर होगा कि आप ऑप्शन से करिएगा। जब भी फ्रैक्शन आए आप लिख लो 1/3, 1/4, 1/5, 1/6 कुछ भी हो, जो सिंगल है उससे मतलब नहीं, आप बस इतना देखो। ठीक है, फिर इन चारों नंबर से देखो कि कौन सा ऐसा नंबर है जो कट जा रहा है, तो डिविजिबिलिटी रूल आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नहीं पता तो डिस्क्रिप्शन वीडियो देख लेना जाकर, या अलग अलग फ्रैक्शन ये सब टॉपिक अगर आपको पढ़ना हो तो एक बार जाके वीडियो में जरूर देख लेना। चलो फिर अब देखते हैं यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन ये है, जैसे कह रहा है कि हाउ मेनी टोटल कंप्लीट पैकेट्स ऑफ 3/4 kg कैन बी मेड फ्रॉम द 51 ऑफ 2/3 kg अमाउंट ऑफ शुगर। ठीक है, अब देखो इस टाइप का क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम में। अब ये इसका मतलब क्या इसमें कह रहा है कि हमें 3/4 किलो का पैकेट बनाना है। ठीक है, टोटल कितने अमाउंट ऑफ शुगर से इतने किलो शुगर है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि अगर हम इतने केजी का, ठीक है, एक एक पैकेट बनाना चाहें इतने किलो शुगर से तो टोटल कितने पैकेट बन जाएंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में जब भी पूछे तो जो टोटल क्वांटिटी होगी, ठीक है, चाहे वो शुगर हो चाहे वो चाय पत्ती हो, कुछ भी पूछे वो कोई भी अमाउंट पूछ ले कितना भी दे दे, ठीक है, उस अमाउंट में से, ठीक है, हमको कितने कितने पैकेट या कितने कितने डिब्बे, अगर कभी कभी बॉक्सेस का भी यूज हो जाता है, ठीक है, कितने बन सकते हैं। मतलब यहाँ पे कह रहा है कि अगर मान लो इस कंटेनर में हमने शुगर भर डाला है, ठीक है, हमने बोल दिया इसमें 10 किलो शुगर है। अब हम कह रहे हैं कि हमको 500 ग्राम के डिब्बे में भरना है ये। ठीक है, हमारे पास 500 ग्राम के डिब्बे हैं, तो ये बताओ टोटल कितने डिब्बे लगेंगे ताकि ये पूरा शुगर इसमें कंप्लीटली भर जाए। तो ये बताओ 500 ग्राम मतलब कितना हो गया आधा किलो, तो इसमें टोटल देखो अगर ग्राम में बदलो तो 10 किलो है तो ग्राम में कितना हो जाएगा 10 इंटू 1000। ठीक है, तो कितने डिब्बे लगेंगे, मतलब 2 डिब्बे में 1 किलो भर रहा है तो 10 किलो कितने में जाएगा 20 डिब्बे में भर जाएगा। तो टोटल क्वांटिटी ऑफ बॉक्सेस कितने आ गए यहाँ पर 20 आ गए। तो सेम अब यहाँ पर आप क्वेश्चन को समझो, हमने यहाँ पर क्या किया, जो टोटल अमाउंट होगा मतलब 51 2/3 को हम डिवाइड करेंगे छोटे वाले अमाउंट से 3/4, तभी तो नंबर ऑफ पैकेट्स निकल के आएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पर हमने क्या किया था 10,000, हमने बोल दिया 10,000 ग्राम है, उससे हमको 500 ग्राम के क्या डिब्बे बनाने हैं, तो हमने इनसे काट दिया तो कितना बचा 20 आ गया आंसर। तो सेम अब यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे। मैथ का कोई भी क्वेश्चन होगा समझने में दिक्कत हो तो आप अपने तरफ से कोई नंबर एज्यूम कर लो, इन नंबर्स को चेंज कर दो। फ्रैक्शन में तो लोग घबरा जाते तो आप इनको सिंगल ऐसे डिजिट वाले नंबर में कर लो। अब यहाँ से देखो कॉन्सेप्ट पता चल गया। अब 51 2/3 तो सबसे पहले इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलेंगे, मतलब मिक्स्ड से हटा देते हैं। तो कैसे बदलते हैं, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे फिर इसमें जोड़ देंगे, तो 51 3 कितना हो जाएगा 3 में 3 15 153 और प्लस 2 155 हो जाएगा। ठीक है, 155/3 बचेगा, यहाँ पर 3/4 बचेगा। अब जब ऐसे बन जाए हमारा, ठीक है, पेयर में A/B और C/D, तो अंदर वाले का अंदर वाले से मल्टीप्लाई और बाहर वाले का बाहर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 155 इंटू 4/3 3 9। ठीक है, अब इसको भी मल्टीप्लाई कर लो, 5 4 20, 5 4 20, 2 कैरी आया, 4 1 4 कितना हो जाएगा 26 620/9 ये आया। अब अगर इसको हम डिवाइड करेंगे 9 1 9, ठीक है, 9 पंचे 45 9 6 54, ठीक है 54 आया, 6 बचा और 8 मतलब 80 बचा। अब क्या है 9 8 72 68.8 ऐसे लमसम आ रहा। तो ये क्या कह रहा है कि हाउ मेनी टोटल कंप्लीट पैकेट्स कितने होंगे। ठीक है, अब ये बाकी जो 0.80 तो बच जाएगा। ठीक है, लेकिन हमारा जो कंप्लीट पैकेट है वो 68 आ रहा है, राउंड ऑफ में अगर आप देखोगे तो 68 आ रहा है।
तो यहाँ पर जो राइट आंसर आ जाएगा 68 आ जाएगा कि 68 पैकेट ऐसे बनेंगे। ठीक है, टोटल शुगर में से अगर हम निकालेंगे तो 68 पैकेट में आ जाएगा पूरा शुगर। ठीक है, तो एक तरीके से देखो ये क्वेश्चन आ जाता है। अब चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर आप बस इतना याद रखना, जो क्वांटिटी आपको ज्यादा लगेगी उसको ऊपर रखना और जितने पैकेट्स या बॉक्सेस के आगे जो नंबर होगा उसको नीचे रख के डिवाइड कर देना। बस कुछ नहीं समझ में आया तो इतना कर लेना। अब देखो एक टाइप का ये क्वेश्चन बहुत आता है ये कि कोई 4 ट्रैफिक लाइट्स ऑफ अ क्रॉस रोड चेंज आफ्टर। ठीक है, मतलब हर 30 सेकंड, 45 सेकंड, 1 मिनट, 75 सेकंड पर क्या हो रही ट्रैफिक लाइट्स बदलनी, जो कि आप देखते हो ग्रीन रेड ये सब होती रहती है। ठीक है, तो हर इतने सेकंड पर हो रही है। तो कह रहा है कि अगर इफ दीज लाइट्स चेंज साइमल्टेनियसली एट, कि साथ एक साथ ये सब बदल जाती है 1:35 पर। ठीक है, तो देन दे विल चेंज साइमल्टेनियसली अगेन एट, तो दोबारा ये कितने बजे बदलेंगी। अब देखो तुमको इसका कॉन्सेप्ट पूरा मत समझो, इसमें मेन बात एलसीएम की है। ठीक है, हमें बस जो भी नंबर दिया हो सेकंड में, मिनट में, सब में, इन सब का एलसीएम लेना है। अब ध्यान बस ये देना कि अगर ये सारी यूनिट सेकंड में है, एक सिर्फ मिनट में, तो इसको भी क्या करना है, सेकंड में बदलना है। मतलब और फिर इनका हमको एलसीएम ले लेना है। तो तुमने 30 लिखा, 45 लिखा, 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, 60 और 75 सेकंड। ठीक है, अब आप इनका क्या कर लोगे, एलसीएम ले लोगे। ठीक है, अब एलसीएम होगा कितना, 3 का एलसीएम लोगे। यहाँ पर 30, अब चाहे तो तुम 3 ले लो या 5 ले लो, 5 से पहले कर लो। ठीक है, तरीका भले छोटा नंबर फिर बड़ा नंबर, लेकिन यहाँ पर हम कोई भी नंबर ले लेते हैं। अभी 5 6 30, 5 9 45, 12 पंचे 60 और 15 में 75 हो गया। अब यहाँ पर देखो फिर तुम चाहो तो 5 से कर लो वरना 3 से कर लो। 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9, 3 चौको 12, 3 पचे 15। अब यहाँ पर देखो हमने 3 से कर लेते हैं, फिर से 2 बचा, यहाँ पर एक बार में गया 4, ये 5। अब यहाँ पर हम किससे करेंगे, 2 से कर लेते हैं। एक बार में गया, एक बार में 2 दूनी 4, फिर 5 बचा, फिर 2 से गया एक बार में, 5 से गया तो एक बार में। ठीक है, अब एलसीएम लेने का तरीका क्या रहता है, यहाँ पर हमने सबको जोड़ लिया मतलब मल्टीप्लाई कर लिया, सॉरी। 5 6 15, 15 3 45, 45 दूनी 90, 90 दूनी 180 और 180 का अगर आप 5 से करोगे तो 18 पच्चे 90, मतलब 900। अब ये बताओ जब ये सब चीज सेकंड में थी तो ये भी क्या आया, सेकंड में आया। ठीक है, अब इसको हम 1:35 में जोड़ देंगे, लेकिन अब सेकंड में है तो मतलब इसको हम पहले मिनट में बदलेंगे। तो 900 को अगर आप मिनट में बदलोगे, डिवाइडेड बाय 100 करोगे, 0 गया। अब ये बताओ कितने टाइम से जाएगा, 6 और 5 मतलब 15 मिनट। तो अब ये जो 15 मिनट आया ना, इसको तुम 1:35 में जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 50। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा 1:50। बस इतना करना है, जो भी दिया हो। ठीक है, एलसीएम लेंगे और फिर जो आएगा उसको सेकंड को तो मिनट में बदल के उसमें जोड़ देंगे। ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर ये। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो एक क्वेश्चन ये है जिसमें आपका प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू के बेस पर रहेगा। ये प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू होता क्या, सबसे पहले समझ लो। कोई भी नंबर है, मान लो हमने लिया 8 5 3 4। ठीक है, अगर हम बोले यहाँ पर 5 का फेस वैल्यू क्या है तो वो 5 ही रहेगा। मतलब आप ये समझो कि आप कहीं भी चले जाओ, दिल्ली अमेरिका कहीं भी, फेस आपका वैसे का वैसे ही रहेगा। तो जब भी फेस वैल्यू पूछेगा तो आपकी सेम रहेगी, जो नंबर है वही लिख दो। लेकिन अगर प्लेस वैल्यू पूछ ले, स्थानीय मान, तो ये 5 का स्थान क्या, मतलब यहाँ पर 5 की क्या औकात है। यहाँ पर देखो ये वंस पर है, ये टेंस पर है, ये 100 पर और ये 1000 पर है। तो मतलब ये 4 है, मतलब 4 × 1। ये टेंस पर है 3, तो मतलब 3 × 10। और ये 100 पे मतलब 5 × 100। तो यहाँ पर 5 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 500। ठीक है, अब इसी तरीके से देखो क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्लेस वैल्यू ऑफ 2 6। इसमें देखो 2 6 है ना, अगर यहाँ पर हम देखें तो 7 8 6 और 3 6 4 में 2 6 है। तो इस वाले 6 और इस वाले 6 की जो प्लेस वैल्यू है, इनकी प्लेस वैल्यू बतानी है प्लस उनका प्रोडक्ट बताना है। तो मतलब यहाँ पर अगर प्लेस वैल्यू हम समझे तो 60 है और यहाँ की प्लेस वैल्यू देखेंगे हम तो 600 है। अब इन दोनों नंबरों का प्रोडक्ट क्या होगा, 6 6 36 और 3 0। ठीक है, तो कितना हो गया, 36,000 यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर आ जाएगा वो आपका 36,000। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा यहाँ पर। ठीक है, तो ध्यान से देख लेना इसको भी। ठीक है, 0 वाले मल्टीपल तो चलो आसान है। तो मान लो अगर ये कोई ऐसा नंबर हो जाता, ठीक है, तो आपको बस तुरंत मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट करना है। ठीक है, इन सब क्वेश्चंस पे बहुत ए फ्री के नंबर रहते हैं, फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू वाले क्वेश्चन तो। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। तो देखते चलो क्वेश्चन कैसे होगा। यहाँ पर देखो फ्रैक्शन वाले जो क्वेश्चन आएंगे, इसमें आपसे देखिए ये पूछ लेगा कि स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन कौन सा और लार्जेस्ट फ्रैक्शन कौन सा है। ठीक है, अब अगर इसका बेसिक तरीका करोगे तो बेसिक तरीके में बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पर हम बेसिक तरीकों को बिल्कुल नहीं करेंगे। अब यहाँ पर देखो नॉर्मली हम कैसे करेंगे, जैसे 3/4 है, 6/7 है और 1/2 है।
2/3 है और 4/5 और फिर 5/6 है। तो यहाँ पर सिंपल सा तरीका है कि आप इनको या तो डिवाइड कर लो ऐसे, कैसे, जैसे 4 से अगर करोगे 3 को तो 0.347 जा, ठीक है, 4 7 28, ठीक है। अब यहाँ पर देखोगे अगर आप तो 7 को अगर करोगे पॉइंट लगा के 60 होगा, 7 6 42, 7 से 8 7 56, ठीक है, तो 0.8 आ गया यहाँ पर। इसको करोगे तो 0.5 आएगा, इसको करोगे तो 0.6 आ रहा है, 5 को करोगे तो 0.8 आएगा और एक बार में चला जाएगा, मतलब 0 हो जाएगा। फिर ये 6 से करोगे अगर तो 6 7 8 6 48 आएगा, तो मतलब 0.8 आएगा, 48 और फिर 2 50, मतलब 6 3 18। अब देखो इसमें देखो तरीका क्या करना है रहेगा, अगर मान लो यहाँ पर रिपीट ना होता नंबर तो हम बस एक डेसिमल प्लेस तक कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर देखो 8 रिपीट हो गया है 3 बार, ठीक है, तो इसलिए हमको यहाँ पर इसके 2 डेसिमल प्लेस तक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर हम कहते 8 7 56, 4 बचा था 40, तो 7 पंचे 35, मतलब 5 टाइम्स में जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो 8 0 था, यहाँ पर 8 3 था। अब आप यहाँ पर देखो सबसे स्मॉलेस्ट वाला जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा जाएगा, 0.5, मतलब 1/2 होगा सबसे स्मॉलेस्ट। लेकिन यहाँ पर देखो क्या करें, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट, मतलब पहले लार्जेस्ट पूछ रहा है फिर स्मॉलेस्ट। अब ऐसे ही खेलता है एग्जामिनर, बेसिक तरीका हम सोचते हैं कि पहले स्मॉलेस्ट लिख दें फिर लार्जेस्ट लिख दें, लेकिन नहीं, यहाँ पर क्या करा, पहले लार्जेस्ट बताओ फिर स्मॉलेस्ट। तो यहाँ पर जो लार्जेस्ट होगा वो कौन सा होगा, 0.85 वाला, मतलब 6/7 वाला ऑप्शन सही होगा। 6/7 1/2, तो 6/7 और 1/2 आपका ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पर, ठीक है। देखो 1/2 और 6/7 भी था, तो जिनको अगर ऐसे कर देते हैं तो आंसर डी पे टिक लगा देते, लेकिन यहाँ पर देखो हम देखेंगे क्या पहले पूछ रहा है, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं एक और क्वेश्चन। अब देखो ये क्वेश्चन है बहुत आसान क्वेश्चन ये भी है। यहाँ पर देखो रेशियो वाले जब भी क्वेश्चन पूछे, ठीक है, कह देगा क्या बोलते हैं, यहाँ पर तो कह रहा है कि कोई ट्राइंगल के 3 साइड है जिनका एंगल का रेशियो 4:5:6 है। अब आप ये बताओ कि तीनों एंगल का मेजरमेंट क्या है, ठीक है। ऐसे भी पूछ सकता है या ऐसे भी कह सकता है सबसे छोटा एंगल कितने का है, सबसे बड़ा एंगल कितने का है, ठीक है। अब इसी तरीके से क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि किसी इंसान के पास मान लो 2852 रुपया है, कह रहा है उसने 3 लोगों में बांटा 6:7:8 के रेशियो से, तो ये बताओ सबसे ज्यादा किसको मिला। तो जब भी तुम्हारा रेशियो आएगा ना तो तुम क्या करना, बस रेशियो में x से मल्टीप्लाई कर देना। मतलब अगर इसको हम मान लें 4x एंगल होगा, इसको हम मान लें कि ये 5x होगा और इसको हम मान लें 6x होगा, तो ये बताओ सम ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, 180 डिग्री होता है। मतलब अगर इन तीनों को जोड़ देंगे तो 180 डिग्री आना चाहिए। अब अगर आप जोड़ के देखोगे तो 6 4 10 5 15, मतलब 15x बराबर 180, तो x इधर लिख लेंगे तो 180 अपॉन क्या हो जाएगा 15, तो 15 करने 15, 15 दूनी 30, ठीक है। मतलब यहाँ पर आपका x बराबर आ जाएगा 12 डिग्री। अब हमसे क्या कह रहा है, तीनों का पूछ रहा है तो x से मल्टीप्लाई कर दो, ये 4x है तो मतलब 4 × 12 कितना हो जाएगा 48, 48 वाला आपका ये है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, बाकी करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। इस तरीके से भी क्वेश्चन आते हैं। अब देखो क्वेश्चन ये देखो कह रहा है शिखा वेंट टू अ ब्रिक किल टू बाय ब्रिक्स, ठीक है, द रेट ऑफ द ब्रिक वॉज 2500 रुपीज पर 1000 ब्रिक्स, हाउ मेनी ब्रिक्स कैन शी बाय इफ शी हैज ओनली 4000 रुपीज। मतलब ये कह रहा है कि वो किसी ईटे वाली भट्टी पर गई, वहां से उसको ईटा लेना था, ठीक है, तो 2500 रुपये में उसको 1000 ईटे मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये बताओ अगर उसके पास 4000 है तो कितना ईटा ले लेगी। अब यहाँ पर देखो इस टाइप के क्वेश्चन को यूनिटरी मेथड बोलते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर आप अमाउंट लिखो तो अमाउंट को एक साइड लिख लो, 2500 में कितनी ईटें मिल रही हैं, 1000 ईटें मिल रही हैं, तो 4000 में कितनी ईटें मिलेंगी ये पूछ रहा है ना। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो हम क्या करेंगे, 2500 में 1000 मिल रही है, मतलब 1000 अपॉन 2500, इससे क्या होगा तुम्हारे एक ईट की कॉस्ट आ जाएगी, और हमारे पास है कितने रुपये, 4000 रुपये हैं, तो 4000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अगर रुपया इस साइड लिख रहे हो, रुपये में इतना सामान मिल रहा है तो सामान यहाँ होगा, ठीक है, और जो रुपया वो इधर होगा, तो अब इतने रुपये में कितना सामान मिलेगा, ठीक है। इसको करने के लिए हम जितने रुपये में जितना सामान मिल रहा है उसको ऊपर, और जितने रुपये में मिल रहा है नीचे, और जितने रुपये में हमें चाहिए, ठीक है, उससे हम डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर देखोगे 0 चला जाएगा, इधर से 2 0 गया, 25 चौको 100 गया, इधर 40 बचा और इधर भी 40 बचा, तो मतलब 1600 आ गया, ठीक है। तो कितनी ईंटें वो खरीद सकती है, 1600 ईंटें, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन देखो ये है, व्हेन आस्क्ड टू डिवाइड अ नंबर बाय 6, रानी हैज डिवाइडेड इट बाय 9 एंड शी गॉट द क्वेश्चन एज 21 एंड रिमाइंडर एज 3, रियलाइजिंग हर मिस्टेक लेटर शी डिवाइडेड इट बाय 6, व्हाट विल बी द क्वेश्चन एंड रिमाइंडर। अब यहाँ पर जब आपने कभी किसी नंबर को डिवाइड किया होगा
मान लो अगर हमने यहाँ पर 32 को हम डिवाइड कर रहे हैं 3 से, अगर हम कर रहे हैं तो 3 1 जा 3, 2 बचा। ठीक है, यहाँ पर हमने 0 उतार दिया। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, अगर हम इसको बात करें, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोल देते हैं डिवाइजर। ठीक है, और इसको हम बोल देते हैं डिविडेंड, और इसको हम बोल देते हैं क्वेश्चन, और ये होता है हमारा रिमाइंडर। तो रिमाइंडर डिवाइजर वाले क्वेश्चन कैसे करने हैं, ठीक है, इसको अगर हिंदी में बात करें तो इसको हम बोल देंगे भाज्य संख्या जो रहती है, इसको हम बोल देते हैं भाजक, और इसको हम बोल देते हैं भागफल, और इसको हम बोल देते हैं शेषफल। ठीक है, तो सिंपल सा एक रूल याद कर लो, अगर तुम्हें फॉर्मूला, एक रिलेशन इनके बीच का क्या होता है, जब हमें डिविडेंड निकालना हो, ठीक है, भाज्य निकालना हो, तो हमें डिवाइजर भाजक का मल्टीप्लाई करना रहेगा भागफल से, और फिर रिमाइंडर को जोड़ना रहता है। मतलब अगर हम डिविडेंड की बात करें, ठीक है, डिविडेंड की अगर हम बात करें तो बराबर होता है ये क्वोशेंट इनटू डिवाइजर। ठीक है, यहाँ पर मैं डी आर लिख लूँगा, प्लस रिमाइंडर। अगर हिंदी में फॉर्मूले की बात करें तो जो हमारा भाज्य होता है वो बराबर होगा भाजक के प्लस आपका भाग वो इंटू भागफल, और प्लस हो जाएगा शेषफल। ठीक है, अब यहाँ पर देखो इसका हम यूज करेंगे इस क्वेश्चन में। उसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि रानी को बोला गया था किसी नंबर को डिवाइड करना है किससे, 6 से, मगर उसने 9 से कर दिया, और उसका क्वेश्चन डी आ गया और रिमाइंडर ये आ गया। अब अगर यहाँ पर आप समझो तो उसने क्या मिस्टेक किया कि 9 के बजाय, 6 के बजाय उसने 9 से डिवाइड कर दिया, लेकिन जिस नंबर को डिवाइड किया वो नंबर तो सेम रहेगा ना, उसी नंबर को 6 से करना था, उसने 9 से कर दिया। मतलब अगर 9 से भी कर दिया तो भी हमारा क्या हो जाएगा, वो नंबर तो हमें पता चल जाएगा। तो सबसे पहले हम उस नंबर का पता करेंगे, जब हमें वो नंबर पता चल जाएगा फिर हम उस नंबर को 6 से डिवाइड करके फिर हम राइट आंसर बता देंगे कि क्या उसका भागफल आया, क्या शेषफल आया। अब रानी ने जिस नंबर को लिया था वो नंबर हमें नहीं पता है, उस नंबर को हम क्या बोलेंगे, डिविडेंड बोलेंगे, या फिर हम उसको भाज्य बोलेंगे। ठीक है, तो अब डिविडेंड बराबर क्या हमने बताया था, भाजक मतलब 9 इंटू कितना क्वेश्चन में दिखा रहा है 21, मतलब इंटू क्या करेंगे हम भागफल से, प्लस हम कर देंगे रिमाइंडर कितना है 3, तो ये कितना हो जाएगा 9 करने 9 9 3 18, 189 प्लस 3, तो कितना हो जाएगा 192 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब ये आ गया डिविडेंड। अब इसको हम दोबारा क्या करेंगे, 6 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि जो सही क्वेश्चन था वो क्या था कि 6 से करना था। तो 6 3 जा 18, 1 बचा 12, 6 2 जा 12। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं तो हमारा जो क्वेश्चन आया है, मतलब जो हमारा भागफल वो 32 है और शेषफल 0 है। तो वैसा कोई ऑप्शन है यहाँ पर, देखो भागफल 32 और रिमाइंडर है शेषफल 0, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, बस आपको ये रिलेशन याद रखना है कि डिविडेंड जो हमारा होता है वो इक्वल होता है डिवाइजर और क्वेश्चन का गुणा कर दो और फिर रिमाइंडर को प्लस कर दो। ठीक है, अब ये आपका आखिरी क्वेश्चन था। इसी टाइप के क्वेश्चन और भी एग्जाम में आए हैं, आप जाके देख भी सकते हो, प्रैक्टिस भी कर सकते हो। ठीक है, उम्मीद है आपको थोड़ा बहुत यहाँ पर समझ में आया होगा। कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट कर देना, और जिनका पूरा आंसर हो गया है, जिन्होंने वीडियो को पॉज करके आंसर किया, तो अपना स्कोर जरूर कमेंट कर देना। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।